वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप देख रहे हैं कि आज का जो पेपर था हम उसको बस डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और आगे हम लोग इस पेपर को डिस्कस करते हैं। और देन प्लीज़ डू लीव योर कमेंट्स ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट। और आज आपका क्वेश्चन पेपर आया है हमारे पास फाइन आर्ट्स पेंटिंग का। तो लेट अस चेक आज कैसा रहा है आपका पेपर। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 1 मार्क ईच, 2 मार्क ईच एंड एक्सप्लेनेशन वाले 6 मार्क ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज अ कंटिन्यूस नैरेटिव दैट मीन्स वेरियस एपिसोड्स हैव बीन शोन इन अ सिंगल सीन। सीधा सीधा आंसर है भरत मिश्र रामायण चित्रकूट, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं। राम जी अपने माताओं के सामने खड़े हैं, देन उनके मदर्स आती हैं और सारे सीन है इसमें। तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, जिसने भी भरत मिश्र रामायण चित्रकूट किया है। इट विल बी अ राइट वन। नेक्स्ट कम, female beauty is the most important feature of Kishankar school. Both the patron and the painters of the Kishankar school were the worshippers of female beauty. जैसा कि हमें पता था किशनगढ़ स्कूल माना ही किस लिए जाता है, अपनी फीमेल ब्यूटी को डिपिक्ट करने के लिए। और पैटर्न एंड द पेंटर्स, पैटर्न मतलब जो राजा थे, राजा सावंत सिंह जो थे, प्लस उनके जो आर्टिस्ट थे निहाल चंद, दोनों ही फीमेल ब्यूटी के वर्शिपर, उनके आर्ट वर्क्स के लिए उनको पेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो मेरे अकॉर्डिंग बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बी वाले का फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेंटर एसोसिएट विद द कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। भाई राजा रवि वर्मा नहीं है, अरविंद सिंघानिया नहीं है, डीपी राय चौधरी नहीं है। सीधा सीधा आंसर है नैमसुख। Then comes to the another one, D question. Who gave the title Nadil ul Asr to an artist Ustad Mansoor of Mughal School of Miniature Painting? नादिल उल असर की उपाधि किसने दी थी? किसको? मंसूर को। मंसूर वॉज अ फेमस पेंटर और इनका एक आर्टवर्क हमने पढ़ा था, फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। तो इसका सीधा सीधा जो किंग का नाम था वो है जहांगीर। जिसने भी जहांगीर किया है, हियर शी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ई। ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को ट्रिकी लगा और मैं इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, एंड रेस्ट डिपेंड करेगा बोर्ड इसमें क्या चूज करता है। Basohali school emerged as a result of the sweet union of Pahari folk and miniature painting techniques. दोनों की टेक्निक्स हमें देखने को मिलती हैं। ऑल्दो नन ऑफ द पेंटर्स ऑफ बसोहली स्कूल वर फ्रॉम मुगल कोर्ट। ये भी ये लाइन इनकी गलत है कि नन ऑफ द पेंटर्स वर फ्रॉम द बसोहली स्कूल, क्योंकि हमने बसोहली स्कूल की स्टार्टिंग में ही पढ़ा है जब मुगल कोर्ट से पेंटर्स को भगाया गया था। ठीक है, औरंगजेब जिसको आर्टिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक है, तो उसने जब भगाया था तो वो आर्टिस्ट इकट्ठे होकर अलग अलग जगह चले गए थे, तो तब ही जाके हमारा ये बसोहली स्कूल जो है एमर्ज हुआ था। तो इसका आंसर क्या रहेगा मेरे अकॉर्डिंग कि पहला वाला तो ठीक है भाई, तो ये चीज़ सही है। और सेकंड वाला इसका गड़बड़ रहेगा, क्योंकि ऑल्दो नन ऑफ द पेंटर्स वर फ्रॉम मुगल स्कूल। सेकंड वाला उसका मतलब ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है। तो ज़्यादा ना करते हुए सीधे सीधे आप लिख सकते हैं थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई पेंटर नहीं थे, वहाँ से ही पेंटर्स आए थे। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। F1, विच मुगल रूलर वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ द आर्टिस्ट। सीधा सीधा अभी पहले ही मैंने जवाब दिया था, औरंगजेब, बिकॉज ही वॉज द किलर ऑफ आर्ट। विच फिगर वॉज शोन इन द मिडल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफ 1921? स्पिनिंग व्हील। सीधा सीधा आंसर स्पिनिंग व्हील। देन कम्स H1, by whom the sculpture Santhal family was depicting the daily struggle of the common man is made? राम किंकर बैज। राम किंकर बैज का बनाया हुआ है। डीपी राय चौधरी का कौन सा आर्टवर्क था? ट्रिम्फ ऑफ लेबर। चलो ये रहे हमारे MCQ। तो आई थिंक ज़्यादातर बच्चों के सही रहे होंगे। देन कम्स द सेक्शन बी। Answer for these questions is expected in around 100 words. Amir Khusro is depicted with a musical instrument in this Deccan painting, showing the respect and reverence for his teacher. वही सीधे सीधे अमीर खुसरो वाला क्वेश्चन है। और फर्स्ट पार्ट इसका क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी एंड राइट द टाइटल एंड द मीडियम। देखो मीडियम, टाइटल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इस आर्टवर्क का नाम क्या था? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ठीक है, फिर आपको इसमें मेंशन कर देना था इसका मीडियम सब स्कूल कौन सा था इसका? हैदराबाद इसका सब स्कूल था, डेक्कन स्कूल का था ये। ठीक है, टेम्परा टेक्निक थी। टाइम पीरियड आप लिख सकते थे, अगर टाइम पीरियड नहीं भी लिखा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन चीज़ आपने आर्टवर्क सही पहचाना होना चाहिए। आर्टवर्क आपने सही पहचाना है, आपने सब स्कूल सही लिखा होगा। पेंटर वॉज अननोन। ठीक है, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। मेंशनिंग द सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशनल अरेंजमेंट। आपको बस इसकी पेंटिंग एक्सप्लेन कर देनी थी। सेकंड पार्ट इसका क्या है? और वाला जिसने सेकंड पार्ट करा है, अराउंड 1750 AD, चौगान polo emerged as a recreational game in the royal families of the Deccans. In the skill of a player also depended on the tricks of horse riding. The participation of women in this game represents the best evidence of women empowerment. Identify any one such painting included in your syllabus. सीधा सीधा चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ये आपको पता लगा देना है। फिर वही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई कहाँ कहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ है, क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्या इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपको कर देनी थी। देन नेक्स्ट,
आर्टिस्ट इसमें भी अननोन था, ठीक है। टेम्परा टेक्निक थी, गोलकोंडा सब स्कूल था, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम था। और इसमें बस आपको एक्सप्लेन कर देना। हाँ, अगर आपने इसमें हाशिया के बारे में एक्सप्लेन करा है, कैलीग्राफी के बारे में एक्सप्लेन करा है, बैकग्राउंड के बारे में करा है कि ब्लू बैकग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड दिखाया गया ग्रीन येलो, फ्रंट में एक छोटा सा पॉइंट टाइप का दिखाया गया जहाँ पे छोटे छोटी बर्ड्स दिखाई गई हैं, सेंटर में वाइट कलर की बॉल बनाई गई है, तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा, एक्सप्लेनेशन इसका रहा। Then comes the next one, the third question. In the Basohali school, the coordination of ornamental form of nature and the elements of folk art is seen together, which was filled with the reverence and devotion by the painters of Basohali by filling them with colors of divine and selfless love. From your course of study, identify the artwork. सीधा सीधा आर्टवर्क है कृष्णा विद गोपीज। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ा था बैकग्राउंड में पेड़, जो पेड़ बनाए गए हैं उसमें हर एक पेड़ में अलग अलग डिज़ाइन दिया गया है एंड फोक कल्चर को दिखाया गया है। और बाकी आपने डिटेल्स वैसे ही पढ़ रखी होंगी कि पेंटिंग्स में क्या क्या फीचर्स थे। तो सीधे सीधे आंसर है इसका कृष्णा विद गोपीज। उसका आर्टिस्ट क्या है? मानकू है। सब स्कूल है बसोहली, ऑब्वियसली दे ही रखा है। टेक्निक है टेम्परा। टाइम पीरियड इसका रहा था 1730 AD। कलेक्शन इसका नेशनल म्यूजियम। मीडियम इसका वाटर कलर। अब बाकी आपने इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन करा होगा कि कैसे गोपीज वहाँ पे खड़ी हुई हैं, एक गोपी फैन पकड़े हुई है, दो गोपी ऐसे बैठी हुई हैं, सामने से एक हल्की सी नदी, पतली सी नदी की धार बहती हुई दिखाई गई है। बाकी सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी होंगी, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहा होगा। फीचर्स आपने इस पेंटिंग के बता दिए होंगे। और वाला पार्ट, displaying the rural and urban background in this painting from the Kangra school depicts the people of Gokul moving towards the prosperous Vrindavan. भाई नाम में ही छुपा हुआ है, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। एक नंबर तो पक्का हो गया भैया हमारा। अब नेम ऑफ द पेंटर, नैन्सो किसका नेम है, और कंपोजिशनल एलिमेंट आपको बता देने हैं कि कैसे पूरी एक्टिविटी इसमें करी गई है, क्या क्या इसमें दिखाया गया है। सब स्कूल आपको बता दिया कि कांगड़ा स्कूल था। अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, आपका आधे से ज़्यादा आंसर वैसे ही कंप्लीट है, और बाद में आपने उसके फीचर बता ही दिए होंगे। Fourth question. The natural stretching of the muscles and uncomfortable real postures of 4 working class people engrossed in a work are the main features. भाई 4 working class हैं, सीधा सीधा आंसर है ट्रिम्फ ऑफ लेबर। राइट द नेम ऑफ DP राय चौधरी। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, सीधा एक्सप्लेनेशन था। 4 मस्कुलर मैन को दिखाया गया है, स्ट्रेच पढ़ते हुए दिखाया गया है, इनक्रॉस इन अ वर्क, किसी काम में लगे हुए थे। आंसर आपको कर देना था DP राय चौधरी, उसके आर्टिस्ट रहे हैं, और पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे देना था। और में क्या है? द लाइफ ऑफ द विडोज इन अवर सोसाइटी हैज़ बीन चैलेंजिंग एंड अ पेनफुल और सेंटिमेंट सिंस immemorial. In the name of widowhood, many pleasures are taken away from the women and many social restrictions are imposed on them. वही प्रिंट मेकर हमने पढ़े थे, प्रिंट मेकिंग में क्या क्या था, मॉडर्न ट्रेंड्स का टॉपिक है ये। मॉडर्न ट्रेंड्स के जो आर्टिस्ट हैं ग्राफिक्स में, तो क्या हाल था उसमें विडोज़ का। तो आपका जो एक मेन पेंटिंग थी, वो सॉरी प्रिंट वर्क था, दैट इज़ ऑफ वॉल्स दीवारें। अनुपम सूद का जो आर्ट वर्क था, लिथोग्राफी में बना हुआ था, कंटेम्प्रेरी पीरियड का है ये, और पेपर पे बना हुआ है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इसका कलेक्शन है। तो विडोवुड को दिखाने के लिए सीधा उन्होंने एक सीन क्रिएट करा था, और बैकग्राउंड में एक वॉल थी जिसपे वो अपनी सारी यादें याद कर रही है। तो ये आपको एक्सप्लेन कर देना था फीचर्स के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द डोमिनेंट इमोशंस इन द आर्ट वर्क क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट मेंशन बिलो विद स्पेशल फीचर्स। इमोशंस बताने भाई एम एफ हुसैन वाले वर्क का बता दो, या राम गोपाल विजयवर्गीय का बता दो। एम एफ हुसैन का वर्क हमारा कौन सा था? मदर टेरेसा। ठीक है, कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमने मदर टेरेसा वाला हमने वर्क किया है, और कुछ बच्चों ने राम गोपाल विजयवर्गीय के वर्क को एक्सप्लेन करा था। देन कम्स माँ। एज small as this world is, its explanation is complex and vast. This is a word without which the existence of any living being cannot be envisaged. Nothing can be compared to the deep love of a mother towards her children. It's unique and incomparable. अब आपको सीधे सीधे मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग और चिल्ड्रन, देखो दोनों में स्टोरी मदर के लव की दिखाई गई है, कैसे अपने बच्चों के प्रति उसका लव रहता है। तो आप सीधे सीधे आपने वो एक्सप्लेन कर सकते थे भाई, जिसने मदर एंड चाइल्ड करा है मदर एंड चाइल्ड, जिसने चिल्ड्रन करा है वो चिल्ड्रन वाला। आपने उसको पूरी सारी डिटेल, आर्टिस्ट का नाम, देन उसके फीचर्स, देन उसकी टेक्निक, ये सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन कर दी हैं तो आपका आंसर कंप्लीट है। सेक्शन सी, अब हमारे लॉन्ग आंसर आ गए, एनी 2 हमें करने थे इसमें। द आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैज़ इंजीनियसली डिवाइडेड द पेंटिंग इनटू 2 पार्ट्स। देखो ज़्यादा पढ़ने की रसिक प्रिया से रिलेटेड है, 2 पार्ट्स में उनको करा है। तो कौन सी है? कृष्णा ऑन स्विंग। सीधे सीधे कृष्णा ऑन स्विंग आपको पेंटिंग याद करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जहाँ पे, क्योंकि और कोई पेंटिंग ऐसी रही नहीं है। और इसके आर्टिस्ट कौन रहे हैं? नूरुद्दीन रहे हैं। मीडियम क्या रहा है? वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक क्या रही है? टेम्परा। ठीक है, और सब स्कूल क्या रहा है? बीकानेर सब स्कूल रहा है। फिर इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना था क्या क्या इसमें फीचर्स आपने देखे हैं। 8th question. Discuss the following points in detail on a critical note on the Mughal school of miniature painting. Origin and development. भाई ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आपको स्टार्टिंग से लेके आगे तक का बता देना था कि क्या क्या इसमें कौन कौन से राजा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आए हैं, और क्या क्या उनके टाइम का मोमेंट रहा है। जैसे उन्होंने भाई जैसे अकबर था, अकबर ने क्या क्या चीज़ें करवाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट शाहजहाँ आए, शाहजहाँ ने क्या क्या करवाया। और आपके जहांगीर थे, जहांगीर ने क्या क्या करवाया। देन जहांगीर के बाद लास्ट जो आपके हमारे
औरंगजेब रहे हैं, उन्होंने क्या करवाया, तो सीधा एक सीक्वेंस जो रहा है उस सीक्वेंस में आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि कैसे ओरिजिन रहा है, और हाँ एक पॉइंट ज़रूर अगर आपने डाला हो कि ये राजस्थानी से कैसे रिलेट करता था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका काफ़ी रहेगा। एनी वन पेंटिंग, कोई भी एक पेंटिंग एक्सप्लेन करती, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर बच्चों ने फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट करी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो काफ़ी इजी पेंटिंग रही है। वैसे तो सारी ही इजी हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल की कोई, इतनी ज़्यादा कोई टफ है नहीं। तो जिसने भी जो अपनी अकॉर्डिंग पेंटिंग एक्सप्लेन करी है वो बढ़िया है, अगर उसने सारी चीज़ें, फीचर्स, पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन सब प्रॉपरली लिखा है तो। लास्ट क्वेश्चन, art is a powerful medium of communication. There has been a direct and indirect contribution of Indian artists and art in the freedom struggle. Explain the contribution of any two such artists included in your syllabus who are directly or indirectly ensures their participation in the freedom related movements. भाई देखो, हमने पढ़ा था पहले, तो आप ना इसके फीचर्स, अगर सॉरी फीचर्स कह रहा हूँ मैं, इसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन को अगर आपने थोड़ा बहुत बढ़ाया हो तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते थे कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल में रोल प्ले करा है हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने, ठीक है। और रोल प्लेइंग के लिए आप लोग एक वो डाल सकते थे कि कैसे इंडियन नेशनल फ्लैग को दिखाया गया है, और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके बाद कोई भी दो आर्टिस्ट आपने लिए, उनको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्या क्या पार्टिसिपेशन रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में। अच्छा, इसमें एक तो चीज़ें और हैं कि भाई इन्होंने ये पूछा है ना कि फ्रीडम स्ट्रगल के जो दो आर्टिस्ट रहे हैं उनका क्या रोल रहा है, तो उनके आर्टिस्ट में आप देखो अवनींद्रनाथ टैगोर बता सकते हो, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बता सकते हैं, और चाहे वो डायरेक्टली उसमें एडेड हैं या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप जैसे ईवी हेवेल भी थे, उनका एक रोल आप बता सकते थे, आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा इनके बारे में, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, जिसने भी ये पॉइंट करा है, एक्सप्लेन करा है इसके बारे में, तो वो काफ़ी सही रहेगा। और नेशनल फ्लैग वाले चैप्टर से अगर लेके कुछ किसी ने करा है, जैसे किसी बच्चे ने अगर वंदे मातरम को रिलेट कर दिया कि भाई क्योंकि उन्होंने पूछा ना डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, ठीक है, तो नेशनल फ्लैग की डिज़ाइनिंग को लेके जिसने डिज़ाइन करा आप उसका रिलेट कर सकते हो। और इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारी पेंटिंग्स को डिपिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द पेंटिंग ऑफ भारत माता, दैट इज़ मेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नंदलाल बोस की पेंटिंग आप दिखा सकते थे, क्योंकि उस टाइम सती प्रथा चलती थी, तो सती को दिखाने के लिए उन्होंने यूज़ करा था। तो नंदलाल बोस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। तो ये दो आर्टिस्ट हो सकते हैं आपने करे हो, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हो सकते थे आपने एक्सप्लेन करे हो। तो ये आपके ऊपर रहा है कि आपने क्या एक्सप्लेन करा है। असित कुमार हलदार रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आर्टिस्ट रहे हैं, और आई थिंक अब आपको जो क्वेश्चन चल रहे थे कि हमारा क्वेश्चन कैसे रहे हैं, सही हुए हैं या क्या रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी हद तक आपका ये डाउट क्लियर रहा होगा। एंड एज़ पर माई नॉलेज और जो मेरे अकॉर्डिंग रहे हैं, तो मैंने इसके MCQs के आंसर बताए हैं, बाकी लेटेस्ट सी बोर्ड क्या मानता है। सो टिल देन काफ़ी अच्छा रहा आपका एग्ज़ाम ओवरऑल देखा जाए तो। थैंक यू।